हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फाइनल ईयर में एक्सरसाइज फर्स्ट कर रहे थे द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस की, और इसमें हमने लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब दो चार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म करते हैं। अब देखिए, आज जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। एक है क्वेश्चन नंबर 14। इफ डेल क्यूब यू एक्स इक्वल 0, प्रूव दैट क्या यू एक्स प्लस हाफ इक्वल हाफ यू एक्स प्लस 1 माइनस 1/16 डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स। अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। क्या गिवन है? डेल क्यूब यू एक्स इक्वल 0, देन प्रूव दैट, यानी डेल क्यूब की वैल्यू अगर 0 दे रखी है, 3 तक यानी कि 2 तक ही क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी कि 2 तक ही जो ऑपरेटर है वो काम कर रहा है। 3 वाली वैल्यू 0, तो दैट इम्प्लाइज 4 और 5 वाली वैल्यू भी क्या होंगी, 0 होंगी। और हमें क्या लेके आना है, यू एक्स प्लस 2 इक्वल हाफ यू एक्स प्लस 1 और माइनस 1/16 डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 और डेल स्क्वायर यू एक्स। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, डेल क्यूब यू एक्स इक्वल 0, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानूंगी, क्यों, इसका यूज होगा आगे। और दैट इम्प्लाइज करके मैं ये भी लिखूंगी, डेल 4 यू एक्स इक्वल डेल 5 यू एक्स, इनकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। जब 3 की वैल्यू 0 है, तो यानी कि अगर आगे जाएंगे फंडामेंटल इक्वेशन से या फंडामेंटल थ्योरम से तो 4 और 5 की वैल्यू भी क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। अब देखिए, नाउ LHS क्या है हमारे पास, यू एक्स प्लस हाफ, इसको मैं क्या लिखूं, e की पावर हाफ यू एक्स। अब e की वैल्यू क्या होगी, i प्लस डेल या 1 प्लस डेल की पावर हाफ यू एक्स। और 1 प्लस हाफ को आप खोलोगे तो कैसे खुलेगा, 1 प्लस हाफ c1 डेल प्लस हाफ c2 डेल स्क्वायर प्लस हाफ c3 डेल क्यूब डैश 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 एंड सो ऑन। और क्या आएगा, यू एक्स आएगा। अब वो देखिए, इसकी वैल्यू निकालें, 1 प्लस हाफ c1 यानी हाफ का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल और हाफ माइनस 1 का फैक्टोरियल। आप इसको खोलोगे ऊपर वाले को तो हाफ आएगा और फिर क्या आएगा, हाफ माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो अपॉन में 1 फैक्टोरियल 1 है तो हाफ माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू क्या बची, हाफ बची, हाफ डेल। अब देखना, हाफ c2 हाफ का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और हाफ माइनस 2 का फैक्टोरियल। खोलोगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा, हाफ माइनस 1 आएगा और हाफ माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपॉन में कितना बचेगा, 2। ये कितना आ गया बताइए, 1/2 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 अपॉन 2, कितना हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस के 1/8 डेल स्क्वायर। और ये सेम पड़ा रहने दूंगी, क्यों, यू एक्स का अंदर मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, हाफ c3 डेल क्यूब यू एक्स। अब देखिए, आगे सॉल्व आउट करते हैं। यू एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया यू एक्स प्लस हाफ डेल यू एक्स माइनस 1/8 डेल स्क्वायर यू एक्स। और आगे वाली वैल्यू क्या होगी, 0। आगे छोड़ दूं मैं, 0 हो जाएगी। और रीजन मैं यहाँ लिख दूं, डेल क्यूब यू एक्स इक्वल 0 गिवन है, इसीलिए हमने 0 लिख दी। और आगे की वैल्यू नहीं निकलेगी, 4 5 भी 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास जो ये वैल्यू बची वैसे वही बची है।
अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू एक्स प्लस हाफ डेल यू एक्स को क्या कर दूँ, यू एक्स प्लस वन माइनस यू एक्स लिख दूँ, और माइनस इस स्टेप को मैं ये लिख सकती हूँ कि 1/16 2 का अंदर मल्टीप्लाई, यानी 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डेल स्क्वायर यू एक्स। क्या किया यहाँ पर देखना, यू एक्स एज इट इज, हाफ एज इट इज, डेल यू एक्स क्या होगा, यू एक्स प्लस वन माइनस यू एक्स, और माइनस 1/8 यानी कि 1/16 कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई अपॉन में 2 का डिवाइड, और अगर आप 2 से काटोगे तो कितने आएंगे, माइनस 1/8 आएंगे, सेम वही आएंगे, और 2 डेल स्क्वायर यू एक्स। अब आगे देखिए, आगे मैं इसको क्या करूँगी, यू एक्स प्लस हाफ यू एक्स प्लस वन खोलूँगी माइनस हाफ यू एक्स। अब डेल स्क्वायर यू एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, ये देखिए डेल स्क्वायर यू एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब डेल स्क्वायर यू एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो आएगी डेल क्यूब से। इस इक्वेशन नंबर में क्या दे दूं, 2 दे दूं। इक्वेशन नंबर 1 दी है क्या हमने, हाँ दी है, तो LHS सॉल्व किया है, LHS आ गई, ये LHS सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या होगा, नाउ देखना 1 डेल क्यूब यू एक्स, इसको मैं लिख दूं डेल स्क्वायर डेल यू एक्स, है ना, डेल स्क्वायर डेल यू एक्स इक्वल 0। अच्छा हाँ सॉरी, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपके लिए स्पेस कम होगा, आगे हम बताएंगे, और मैं एक बार और समझा और दूं आपको, तब यहाँ करके बताऊंगी ये क्या है। अब देखना डेल क्यूब यू एक्स की वैल्यू 0 थी, इक्वेशन नंबर 1 दे दी, फिर डेल 4 यू एक्स निकाला, डेल 5 यू एक्स निकाला, दोनों ही वैल्यू 0 हो गई। LHS देखिए यू एक्स प्लस 1/2 लिया, और इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर हाफ यू एक्स, ई की पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, आई प्लस डेल, यानी 1 प्लस डेल की पावर हाफ यू एक्स। इसको खोलोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस हाफ C1 डेल प्लस में कितना, हाफ C2 डेल स्क्वायर प्लस हाफ C3 डेल क्यूब प्लस डैश 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 यू एक्स आ गया। अब आप इसे खोलोगे तो 1/2 C1 की वैल्यू 1/2 डेल आ गई, माइनस 1/8 डेल स्क्वायर, आगे वाली सेम पड़ी रहने दी, क्यों, क्योंकि 0 हो जाएगी। अब देखिए यू एक्स आ गया, यू एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किया, हाफ डेल यू एक्स माइनस 1/8 डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 0, क्या आ गया, डेल क्यूब यू एक्स इक्वल 0। अब देखिए यू एक्स एज इट इज, इसको मैंने क्या करना, हाफ एज इट इज, डेल यू एक्स को खोला, यू एक्स प्लस 1 माइनस यू एक्स, ये माइनस के 1/16, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, यहाँ आप लिख सकते हो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, यहाँ आप लिख लेना, और डेल स्क्वायर यू एक्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हाफ यू एक्स प्लस 1 माइनस यू एक्स माइनस 1/16 2 डेल स्क्वायर यू एक्स, इसको 2 नंबर नहीं देते, एक और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होगी, LHS से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आएगी यू एक्स यानी कि 1 माइनस 1/2 कितने हो गए, 1/2 बचेंगे, तो 1/2 क्या होगा, 1/2 यू एक्स प्लस 1 और प्लस यू एक्स, ये लिख सकते हो ना, 1/2 कॉमन लेके आप करके देखना, यही आएगी स्टेप, माइनस 1/16 2 डेल स्क्वायर यू एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये तो हमें लेके आना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। Now by 1 डेल क्यूब यू एक्स इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज, इसको मैं क्या लिख दूँ, डेल यू एक्स लिख सकती हूँ इक्वल 0, है ना। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 माइनस यू एक्स इक्वल 0, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 माइनस डेल स्क्वायर यू एक्स इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 1
इक्वल डेल स्क्वायर यू एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 क्यों दी थी? इसी वजह से दी थी। क्या किया? नाउ इक्वेशन 1 से हमने डेल क्यूब यू एक्स इक्वल 0, डेल स्क्वायर यू एक्स यानी डेल स्क्वायर लिख सकते, डेल अंदर लिख दिया, यू एक्स इक्वल 0 आ गया। डेल यू एक्स को खोला, यू एक्स प्लस 1 माइनस डेल यू एक्स इक्वल 0, तो डेल स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 और माइनस डेल स्क्वायर यू एक्स इक्वल 0, डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 इक्वल डेल स्क्वायर यू एक्स आ गया। अब ये पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर दिस। अब देखना, ये डेल स्क्वायर यू एक्स की वैल्यू क्या है? डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 हो गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हाँ, एक स्टेप और कर सकते हो आप इसमें। देखो यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इससे इजी पड़ जाएगा। ये डेल स्क्वायर यू एक्स है ना, तो इसको 2 बार लिख दो, डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स। इक्वेशन नंबर 2 दे दो, डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स। ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पर क्या करना, 2 डेल स्क्वायर यू एक्स को डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स कर देना। अब आप क्या करो ना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। ये देखिए यू एक्स की एक वैल्यू चेंज कर देंगे यू एक्स प्लस 1 में, क्योंकि हमें यही चाहिए। नाउ पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो एल एच एस इक्वल हाफ यू एक्स प्लस 1 प्लस यू एक्स माइनस 1/16। डेल स्क्वायर यू एक्स को मैं क्या लिख दूं, डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 प्लस डेल स्क्वायर यू एक्स। अब देखते हैं आर एच एस हमें क्या चाहिए था, माइनस हाफ, ये था यू एक्स प्लस 1 माइनस 1/16 डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 डेल स्क्वायर यू एक्स। सेम है, ये क्या हो गया आपके पास, आर एच एस हो गया। अब आर एच एस हो गया, मीन्स हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हम जो एल एस एस पार्ट था उसको लेके चले और उसको लेके सॉल्व किया, तो डेल क्यूब यू एक्स वाला जो वैल्यू है उसका यूज करके हमने क्या निकाला, आर एच एस निकाला। आप इसके एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला 50 नंबर है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। समेशन x बराबर 0 टू इन्फिनिटी u2x इक्वल हाफ समेशन x बराबर 0 टू इन्फिनिटी ux प्लस 1/4 1 माइनस डेल बाई 2 प्लस माइनस डेल और बाहर यू नॉट। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रखा है, समेशन x बराबर 0 टू इन्फिनिटी u2x इक्वल हाफ समेशन x बराबर 0 टू इन्फिनिटी ux प्लस 1/4 ब्रैकेट में वैल्यू कितनी है 1 माइनस डेल बाई 2 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 माइनस डैश 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 और इनटू में यू नॉट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, LHS लें, LHS लेंगे, समेशन x बराबर 0 टू इन्फिनिटी u2x, ये ले लिया। अब देखिए क्या होगा, u2x को मैं खोलूंगी, यानी x बराबर 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी 0, u नॉट होगी। फिर x बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो कितना आएगा u2, फिर u4 u6, यही होगा। 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 2 टू द 4, 3 रखेंगे तो 6, ये हो गई। अब देखिए इस वैल्यू को आगे मैं यहाँ सॉल्व करूँ, ये यू नॉट प्लस ई स्क्वायर यू नॉट प्लस E4 यू नॉट प्लस
प्लस E6 U नॉट डैश डैश डैश। अब सबसे क्या कॉमन आ रहा है, ये भी आपको दिख रहा होगा। सबसे कॉमन क्या आ रहा है, मैं इधर लिखूँ, स्पेस अपने पास कम रहता है, तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस E4 E6 क्या होगा, U नॉट। अब देखिए क्या, अब ये आपके एक फॉर्मूला बन गया, देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर का इनवर्स, तो 1 प्लस ई स्क्वायर हो जाएगा और फिर ई की पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर, और इस तरीके से आगे खुलेगा, और बाहर क्या है, U नॉट है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ E, I प्लस डेल, I प्लस डेल रखोगे यानी 1 माइनस 1 प्लस डेल का स्क्वायर और इसका इनवर्स, यानी 1 माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल। स्क्वायर खोल दिया मैंने, स्क्वायर खोला तो 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल, इनवर्स 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस 2 डेल माइनस डेल स्क्वायर, और बाहर U नॉट और चल रहा है, ध्यान रखना बाहर U नॉट और चल रहा है, U नॉट और बाहर U नॉट और इनवर्स। अब देखिए मैं क्या करूं, -2 डेल कॉमन लूं, -2 डेल कॉमन लिया तो इनवर्स हो गया, यहाँ क्या बचा, -2 डेल का भाग जाएगा तो 1, और माइनस का डिवाइड दिया तो प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 2 डेल, और उसका इनवर्स U नॉट। आगे खोलोगे तो इसको मैं क्या लिखूंगी, ये लिख सकते हो क्या, -1/2 अपॉन डेल। अब देखिए ये डेल से एक डेल कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस डेल बाई 2 का इनवर्स U नॉट। अब आप इसे आगे खोलोगे तो -2 डेल 1 माइनस डेल बाई 2, खोलोगे एक बार डेल स्क्वायर बाई 4 और माइनस डेल क्यूब बाई 6, या आप यहाँ तक छोड़ दो क्योंकि हमें RHS में यही स्टेप तक चाहिए, माइनस डैश 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 एंड सो ऑन। अब देखिए -1/2 डेल का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अब -1/2 डेल का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप क्या हो सकता है आपके पास में, देखिए ये यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए माइनस के 1/2 डेल, और क्या होगा, माइनस माइनस प्लस डेल से डेल कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/4, और फिर कितना होगा, माइनस ये हो जाएगा डेल से डेल कैंसिल आउट हो जाएगा 1/8 और डेल बाई 8, और आगे वाली स्टेप में कितनी होगी, एंड माइनस के डैश 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 कर दूं, मैं आपको आगे बताती हूँ इसको, U नॉट। अब देखिए इसके आगे वाली स्टेप यही आएगी कि डेल स्क्वायर बाई 16 आएगी आगे वाली, अगर मैं लिखूं डेल स्क्वायर बाई 16 माइनस डैश डैश डैश। अब यहाँ तक पहले हम समझे क्या किया, सबसे पहले LHS पार्ट लिया, समेशन x बराबर 0 टू इन्फिनिटी U2x इक्वल U नॉट प्लस U2 प्लस U4 U6 डैश डैश डैश। अब U नॉट एज इट इज, ई स्क्वायर U नॉट लिख दिया, E4 U नॉट E6 U नॉट डैश डैश डैश। अब U नॉट सारों में कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस E4 प्लस E6 प्लस डैश 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 U नॉट। अब 1 माइनस ई स्क्वायर इनवर्स का हो जाएगा U नॉट, पुट द वैल्यू ऑफ E, E की वैल्यू कितनी है, I प्लस डेल यानी 1 प्लस डेल रख दिया, डेल का स्क्वायर खोला तो क्या आ गया, 1 माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2 डेल इनवर्स U नॉट, और -2 डेल माइनस डेल स्क्वायर इनवर्स। अब -2 डेल इनवर्स कॉमन निकाला, अब ये बचा तो क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब इसका एक्सपांसन कर दिया, एक्सपांसन करने के बाद मैंने
1/2 डेल का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब -1/2 डेल का अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखिए हमारे पास, इसको मैं खोलूंगी तो हमारे पास आएगा -u0 अपॉन 2 डेल। और आगे वाली स्टेप में कितनी होगी, u0 अपॉन 4 माइनस डेल बाई 8 u0 प्लस डेल स्क्वायर बाई 16 u0 माइनस डैश डैश डैश, ये स्टेप होंगी। अब देखना -u0 अपॉन 2 डेल प्लस 1/4 में अगर कॉमन निकालूं तो हमारे पास क्या बचेगा, u0 माइनस डेल बाई 2 बचेगा ना। अगर u0 भी हम बाहर रखेंगे तो एक बार आप देखिए माइनस कितना डेल बाई 2 u0 प्लस कितना डेल स्क्वायर बाई 4 u0 माइनस डैश डैश डैश। और हमें जो वैल्यू चाहिए -u0 अपॉन 2 डेल प्लस 1/4, मैं क्या करूं, u0 बाहर कॉमन निकाल दूं, डेल बाई 2 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 माइनस डैश 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 u0। क्या देखिए LHS लेके चले, RHS की ये टर्म तो आ गई, देखिए ये टर्म आ गई सेम है, बस ये टर्म रह गई। इस टर्म को हम सॉल्व आउट करेंगे कि ये कैसे आएगी, और मैं इसे LHS दूंगी, LHS का है, और इक्वेशन नंबर आप इसे दे दो। हमने अभी तक कोई भी इक्वेशन नहीं दी तो इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो। अब देखिए ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो now find out -u0 अपॉन में डेल, -u0 अपॉन डेल, -u0 अपॉन में डेल कैसे निकालेंगे, डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू क्या होती है, ई इक्वल आई प्लस डेल होता है, ई इक्वल आई प्लस डेल होता है। तो डेल की वैल्यू क्या होगी, ई माइनस आई, ई माइनस आई होगी, सॉरी ई माइनस आई। अब क्या कर देंगे, देखिए -u0 अपॉन ई माइनस आई। देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन लें तो माइनस कॉमन लूंगी तो ये हो जाएगा u0 अपॉन 1 माइनस ई, और ये क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ई का इनवर्स u0। अब देखिए 1 माइनस ई इनवर्स खोलोगे तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब, मतलब ई स्क्वायर ई क्यूब e4 प्लस डैश 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 u0। अब ये आगे खोलोगे तो u0 प्लस ई स्क्वायर u0 प्लस e3 u0। हाँ एक स्टेप और आएगी 1 प्लस ई, हाँ एक यहाँ देखिए करेक्शन और थोड़ा सा कर लेते हैं, एक स्टेप मैंने नहीं लिखी, क्या है 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब डैश 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 u0। अब u0 का अंदर मल्टीप्लाई किया u0 प्लस ई u0 प्लस ई स्क्वायर u0 प्लस ई क्यूब u0 डैश 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 u0 एज इट इज। ई u0 की वैल्यू u1 प्लस u2 प्लस u3 आगे u4 डैश डैश डैश। अब इसको अगर समेशन के रूप में लिखना चाहो तो समेशन लगाओगे, यहाँ इंडेक्स कोई इंडेक्स लगाओगे x, तो x लगा दी, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट डैश 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 इनफाइनाइट। और क्या आ गया देखो, अगर 0 रखोगे तो u0, फिर 1 रखोगे तो u1, और u2 u3 u4 आगे चलती जाएगी। और ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, -u0 अपॉन डेल। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। put this value in
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे तो हमारे पास LHS था, तो माइनस यू नॉट अपॉन में डेल की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए हाफ तो पहले से था, माइनस यू नॉट अपॉन में डेल की वैल्यू कितनी आई, समेशन x बराबर 0 से इन्फिनिटी यू एक्स प्लस 1/4 1 माइनस डेल बाई 2 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 और माइनस डैश 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 यू नॉट। क्या ये आपका RHS आ गया, देखिए मिलाइए, RHS आ गया, तो हमने क्या निकाल लिया, RHS निकाल लिया, इक्वल RHS, LHS लेके चले थे, RHS आ गया। तो यहाँ से आप देखिए क्या है, यहाँ पर ये वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 दी थी, फिर क्या निकाला, नाउ फाइंड आउट, क्या किया, माइनस यू नॉट अपॉन में डेल, तो माइनस यू नॉट अपॉन में ई माइनस आई, यू नॉट माइनस कॉमन लिया 1 माइनस ई इक्वल कितना आ गया 1 माइनस ई इनवर्स यू नॉट। आइए इसको खोला 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब डैश 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 यू नॉट, और फिर आगे खोला यू नॉट प्लस ई यू नॉट प्लस ई स्क्वायर यू नॉट प्लस ई 3 यू नॉट डैश डैश डैश, और फिर आगे यू नॉट u1 u2 u3 u4 कर दिया, और आगे इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन x बराबर 0 टू इन्फिनिटी यू एक्स, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए और हमारे पास क्या आ गया, RHS। तो ये थे आज के हमारे द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट सीरीज के या फाइनाइट डिफरेंसेस के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।